नमस्कार। मैं विजय विद्रोही ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। मैं एक्टू की ओर से प्रदेश के निर्माण मजदूरों, स्कीम वर्कर्स, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और विभिन्न हिस्से के मेहनतकश कर्मचारियों और मजदूरों से 2024 के लोकसभा चुनाव के संबंध में एक अपील करना चाहता हूं। भारत के निर्माण क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में काम के अवसर बहुत बुरी तरह से घटे हैं। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्रभावित हुआ है और करोड़ों मजदूर रोजगार विहीन हुए। खासतौर से कोरोना के बाद ग्रामीण आबादी पर भार बढ़ा। शहरों से करोड़ों मजदूर वापस लौट कर आए। सरकार ने वादा किया था कि हम शहरों से लौट कर आए हुए मजदूरों को उनके गांवों में रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के बजाय मनरेगा के बजट में 13.5% की कटौती करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का जो बचा खुचा अवसर था उसे भी समाप्त करने का काम केंद्र की सरकार ने किया। हालात ये हुए कि इजराइल एक युद्धग्रस्त देश है जिस पर फिलिस्तीनी बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों, बुजुर्गों, बीमारों और निर्दोष नागरिकों की सामूहिक हत्या का नरसंहार का आरोप है। मानवता के इस दुश्मन के खिलाफ हिंदुस्तान शुरू से अपनी विदेश नीति में दुनिया के उन देशों के साथ खड़ा रहा है जो इजराइल की विस्तारवादी नीति के खिलाफ, उसकी जंग फरोशी के खिलाफ खड़े रहे। भारत सरकार ने हमारे देश के 1 लाख से अधिक श्रमिकों को उस देश में निर्माण के सेक्टर में काम करने के लिए भेजने का निर्णय लिया। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू ने पूरे देश के अंदर इसके खिलाफ प्रतिवाद किया। उत्तर प्रदेश के 10,000 से भी अधिक मजदूर इजराइल में फंसे हुए हैं। ईरान के साथ युद्ध का दूसरा मोर्चा खुल गया है। एक तरफ से लेबनान मार रहा है, दूसरी तरफ से इराक हमला कर रहा है और हमारे मजदूरों की जान का कोई पुरसा हाल नहीं है। सरकार कहती है कि हमने हिंदुस्तान में 2 करोड़ से 4 करोड़ से अधिक रोजगार दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार गड्ढा खोदने से लेकर के मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों से होते हुए तमाम तरह के अन्य श्रमिकों के नियोजन का एक डेटा जारी किया और कहा कि हमने साल भर में 1,95,00,000 से 1 करोड़ लोगों को काम दिया। यह वही उत्तर प्रदेश है जो 1 करोड़ मजदूरों को काम देने का दावा करता है, लेकिन हमारे 10,000 मजदूरों की जिंदगी इजराइल में ले जाकर के दांव पर लगा देता है। भारत का विदेश मंत्रालय एडवाइजरी जारी कर रहा है कि जॉर्डन, सीरिया, टर्की, ईरान, इराक की यात्रा में हमारे देश के नागरिक न जाएं, लेकिन हमारे उन उत्तर प्रदेश के 10,000 मजदूरों के बारे में विदेश मंत्रालय कुछ नहीं बताता है। वो किस हाल में है, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है, उनको वापस लाने के बारे में कोई योजना है या नहीं है। सरकार खामोश है। यह निर्माण सेक्टर में काम की दशा का एक नमूना है जिससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पर गोलियां चल रही हैं, जहां तोपें चल रही हैं, रॉकेट चल रहे हैं और घमासान जमीनी और वायु हमले हो रहे हैं, वहां अपने परिवार पालने के लिए, रोटी के लिए, अपना पेट चलाने के लिए हमारे भाइयों को अपनी जान दांव में लगा करके इजराइल जाना पड़ा और इस बेहया सरकार ने एक समझौते के तहत उनके जाने का रास्ता प्रशस्त किया। दूसरी तरफ
मनरेगा में 13.5% बजट की कमी से एक आदमी के हिस्से में 3 दिन से अधिक काम नहीं आ रहा है। लाखों श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के अंदर निष्क्रिय श्रमिकों में तब्दील करने और उनको भूखों मार डालने की योजना की तरफ भारत सरकार बढ़ रही है। दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को बदल करके एक गुलामी के 4 नए कोड लाने का काम किया गया है, और जिसके जरिए आज अगर आप कहें कि हिंदुस्तान मजदूरों के लिए एक लॉलेस स्टेट, कानून विहीन जंगल राज में तब्दील कर दिया गया है। और जिसके अंदर सबसे खतरनाक बात यह है कि वो टर्म एम्प्लॉयमेंट नाम की एक योजना लाए हैं। उस टर्म एम्प्लॉयमेंट में 4 महीने की नौकरी, 4 दिन की नौकरी, 4 साल की नौकरी, 2 साल की नौकरी, जिसमें न कोई सामाजिक सुरक्षा है, न वेतन है, न न्यूनतम वेतन की गारंटी है, न उसमें इंक्रीमेंट है, न बढ़ोतरी है, न पीएफ है, न ईएल है, न सीएल है, कुछ भी नहीं है, न प्रोविडेंट फंड है, न ग्रेजुटी है और न पेंशन है। आप आइए और जाइए, हायर और फायर की स्कीम लाई जा रही। यह औद्योगिक मजदूरों के सामने भी बड़ा संकट है। सरकारी कर्मचारियों के पद लगातार डिलीट किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी 60 से 70 लाख सरकारी क्षेत्र में नौकरियां खाली पड़ी हुई है, लेकिन सरकार उनको भरने के बजाय उन जगहों पर आउटसोर्सिंग और संविदा में काम ले रही है। और आउटसोर्सिंग और संविदा में जिस तरह का शोषण है, वहां पर न तो न्यूनतम वेतन है, न सामाजिक सुरक्षा है, न उनके मालिक का कहीं पता है। एक दिन वेबसाइट बंद हो जाती है, वैसे ही पता लगता है कि उनकी नौकरी खत्म हो गई, उनका मालिक कौन था इसका भी पता उन्हें नहीं लग पाता है। ऐसे दौर में मजदूरों के सामने, कर्मचारियों के सामने, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे वो रोडवेज के संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, और चाहे वो दुनिया बिजली के अंदर काम करने वाले हों या दूसरे सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हों, उन सब के सामने आज यह निर्णय लेने का वक्त आ गया है कि जिस जालिम भाजपा ने की सरकार ने इन 10 सालों में आदमी से उन्हें जानवर भी नहीं रहने दिया है और इतनी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है, उस भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है। तो इस निर्णायक मुकाम में जिसने बिजली के आंदोलन का दमन किया, जिसने आशा वर्कर्स के आंदोलन का दमन किया, जिसने कस्तूरबा के आंदोलन का दमन किया, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर एम्बुलेंस कर्मचारियों के आंदोलन के साथ धोखा किया और 14,000 लोगों को बाहर कर दिया। बिजली में आज भी हजारों लोग बाहर बैठे हुए हैं, संविदा कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं। हजारों हमारे एसडीओ प्रमोशन रोक दिया गया, 1 दिन की तनख्वाह रोक दी गई है, उनकी पेंशन रोक दी गई है। ये इतनी जन विरोधी और मजदूर विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सरकार को सबक सिखाने का वक्त है। और हम सबसे अपील करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो शेष 6 चरण का चुनाव है, इसमें हमारे बिजली के कर्मचारी, हमारे जल निगम के कर्मचारी, रोडवेज के कर्मचारी, हमारे विभिन्न शिक्षा संस्थानों के कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मचारी, हमारी पीजीआई, हमारा एम्स, हमारा सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमारा एनएचआरएम का पूरा सिस्टम, एनएचएम का सिस्टम, इसके अंदर जो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी, ये सब मिलकर के और सारे स्कीम वर्कर्स मिलकर के, निर्माण मजदूर मिलकर के और मनरेगा मजदूर मिलकर के इस सरकार को सबक सिखाए और इनको ध्वस्त करते हुए, इनके फांसीवादी सांप्रदायिक विभाजनकारी एजेंडे को ध्वस्त करते हुए अपने वास्तविक सवाल रोटी रोजी, सम्मान, सुरक्षा और एक अस्थायी नौकरी की गारंटी आज को लेकर के आगे बढ़े। इंडिया ब्लॉक के जो भी कैंडिडेट हैं उनको चुनाव जिताएं और एक ऐसे लोकतंत्र पसंद राज्य की तरफ बढ़े जहां आपके आंदोलनों की कद्र हो, आपकी आवाज की कद्र हो, संविधान में जो आपको हक हकूक मिले थे उनकी सुरक्षा हो सके। तो आइए लोकतंत्र, जमहूरियत, अपने संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत करते हुए अपने विराट आंदोलनों की तरफ बढ़ें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ ऐसी सरकारों के निर्माण का काम करें जो हमारी आवाज को सुन सके, हम जिन्हें अपनी आवाज सुना सकें। और इसलिए ये एक बहुत निर्णायक वक्त है। 2024 इस मुल्क के अंदर मजदूरों और पूंजीवादी निजाम के बीच एक लड़ाई का युद्ध है और इस युद्ध में एक तरफ अडानी है, अंबानी है, एक तरफ हिंदुस्तान का पूरा कारपोरेट है जो हिंदुस्तान की सारी पूंजी और सारे श्रम की लूट के आधार पर अपना अंपायर बढ़ाता जा रहा है और एक तरफ फ्रीसी की जिंदगी जीते हुए, बेरोजगारी की जिंदगी जीते हुए, कम वेतन में भुखमरी की जिंदगी जीते हुए, बच्चों के पालन पोषण को ठीक से न कर पाने वाली पूरी एक जमात है। तो आइए हम लोग ऐसे में सरकार को
भाजपा सरकार को ध्वस्त करें, उत्तर प्रदेश की जमीन से उखाड़ कर फेंके। और उनका जो नारा है कि 80 में 80 हमारी मजदूर, किसान, मेहनत कश नौजवान, मनरेगा मजदूर, इंडस्ट्रियल मजदूर, स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, ये सब मिलकर के इनको पराजित करते हुए और उत्तर प्रदेश से खदेड़े और 80 में